पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल या जल जो ईश्वर को भावपूर्ण अर्पण करता है, उस शुद्ध चित्तवान के अर्पण किए हुए पदार्थ को मैं ग्रहण करता हूँ। भावना से अर्पण किए हुए अल्प वस्तु का भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। पूजा में वस्तु का नहीं, भाव का महत्व है। परंतु मानव जब भाव अवस्था में न रहकर विचारशील भूमिका पर जागरूक होता है, तब भी उसे लगता है कि प्रभु पर केवल पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करने से चढ़ाना सच्चा पूजन नहीं है। ये सभी तो सच्चे पूजन में क्या क्या होना चाहिए यह समझने वाला प्रतीक है। पत्र यानी पत्ता। भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। भगवान शिव जी बिल्व पत्र से प्रसन्न होते हैं। गणपति दुर्वा को स्नेह से स्वीकारते हैं और तुलसी नारायण प्रिय है। कम मूल्य की वस्तुएं भी हृदयपूर्वक भगवत चरणों में अर्पण की जाए तो वे अमूल्य बन जाती है। पूजा हृदयपूर्वक होनी चाहिए। ऐसा सूचित करने के लिए ही तो नागवल्ली के हृदयकार पत्ते का पूजा सामग्री में समावेश नहीं किया गया। पत्र यानी वेद ज्ञान। ऐसा अर्थ तो गीताकार ने खुद ही छंदासी यस्य परनानी कहकर किया है। भगवान को जो कुछ दिया जाए वह ज्ञानपूर्वक, समझपूर्वक या वेद शास्त्र की आज्ञानुसार दिया जाए, ऐसा यहाँ अपेक्षित है। संक्षेप में पूजन के पीछे का अपेक्षित मंत्र ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। मंत्र शून्य पूजा केवल एक बाह्य यांत्रिक क्रिया बनी रहती है, जिसकी निरसता उपनिर्माण करके मानव को थका देती है। इतना ही नहीं, आगे चलकर इस पूजा कांड के लिए मानव के मन में एक प्रकार की अरुचि भी निर्माण होती है। पुष्प भी एक प्रतीक है। भगवान का खिलाया हुआ पुष्प भगवान के चरणों पर धरने में कौन सी विशेषता है? पुष्प चढ़ाने की यह क्रिया हमें याद दिलाती है कि हमें वीणा पुष्प, कर्म पुष्प और जीवन पुष्प से ईश पूजन करना चाहिए। पुष्प में सुगंध है, रंग है, मकरंद है और माधर्व है। पुष्प जैसा बनने के लिए हमारा जीवन भी सत्कर्मों के सौरभ से महकना चाहिए, भक्ति के रंग से रंगा हुआ होना चाहिए, ज्ञान के मकरंद से पूर्ण होना चाहिए और प्रेम के माधर्व से मुलायम होना चाहिए। हमारे हृदय को कमल की उपमा दी जाती है। इस दृष्टि से देखने पर पुष्प के अर्पण में हृदय समर्पण का अर्थ भरा है। फल का अर्थ है कर्म फल। जिसकी शक्ति से कर्म होते रहते हैं, वही कर्म फल का सच्चा अधिकारी है। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरस्ततौ। ऐसा कहकर जब प्रभु के सामने मौसम के विविध फलों को अर्पण करे, तब कर्म फल भी अर्पण करने की बात नहीं भूलनी चाहिए। कौन से कर्म का फल भगवान रखेंगे? भूतों का भाव और उद्धव करने के लिए आपने जो कुछ दिया हो वही सच्चा कर्म माना जाता है और उसी का फल भगवान स्वीकारते हैं। कर्म फल का स्वीकार करने का हमें अधिकार नहीं है। कर्म फल को त्याज्य मानकर फेंक देना भी योग्य नहीं है। इसलिए गीता ने समर्पण का सुंदर मार्ग दिखाया है। भगवान के चरणों में समर्पित फल प्रसाद बनता है और यही प्रसाद हमारे जीवन में प्रसन्नता निर्माण करता है। भगवान को नैवेद्य चढ़ाना या भगवान के पास अन्नकूट रखना, इन सब के पीछे यही भाव है। भगवान तुम्हारी शक्ति से सब कुछ मिला है, इसलिए तुम्हारे चरणों में अर्पण कर बाद में ही प्रसाद के रूप में मैं उसका स्वीकार करता हूँ। ऐसी कृतज्ञता बुद्धि उसके पीछे अर्पित है। तोयम यानी पानी, जीवन रस। जीवन रसमय बनाकर भगवान के चरणों में रखना चाहिए। जब तक जीवन जीने जैसा लगता है, तभी तक उसे प्रभु कार्य में समर्पित करना सच्ची पूजा है। गन्ने का रस निकालने वाला गन्ने को एक बार मशीन में डाले, दूसरी बार डाले, तीसरी बार डालकर और चूरा हो जाने के बाद हमें कहे अब इसे चूसो, तो यह हमारा सत्कार नहीं कहलाएगा। इस तरह शुष्क बन जाने के बाद जीवन भगवान के हाथ में देकर कहे कि भगवान अब यह जीवन तुम्हारे लिए है, तो उसका क्या अर्थ होगा? इसलिए जब जीवन रसमय है उसी समय समर्पण करना चाहिए। संक्षेप में प्रभु को प्रेम पत्र लिखना, जीवन पुष्प उसके चरणों में अर्पण करना, कर्म फल उसे समर्पित करना और रसयुक्त जीवन में ही प्रभु के काम में लग जाना प्रभु का सच्चा पूजन माना जाएगा। धन्यवाद।